यह कहानी श्री कृष्ण भगवान के जीवन की विभिन्न घटनाओं और लीला को है। कंस के अत्याचारों के बीच देवकी और वासुदेव को जेल में बंद कर दिया गया। श्री कृष्ण का जन्म होता है और दिव्य शक्ति से वासुदेव उन्हें यमुना नदी के पार गोकुल में नंद और यशोदा के पास छोड़ आते हैं। यमुना नदी और प्रकृति ने उनकी रक्षा के लिए चमत्कार किए। गोकुल में छोटे कृष्ण गोपियों के घरों में माखन चुराते हैं। गोपियां उनकी शरारतों से परेशान होकर शिकायत करती हैं, लेकिन कान्हा अपनी मासूमियत और चपलता से सबका दिल जीत लेते हैं। उनकी शरारतें गोकुलवासियों के जीवन में आनंद भर देती हैं। यमुना नदी में कालिया नाग का आतंक है। कृष्ण अपने मित्रों के साथ खेलते खेलते नदी में छलांग लगा देते हैं। वे कालिया नाग से लड़ते हैं और उसे पराजित कर यमुना को शुद्ध करते हैं। ये घटना गोकुलवासियों के लिए उनकी दिव्यता का प्रमाण बनती है। वृंदावन में गोपियां कृष्ण की बांसुरी की मधुर धुन पर खिंची चली आती हैं। कृष्ण के साथ रास करते हुए गोपियां उनके प्रति अपनी भक्ति और प्रेम प्रकट करती हैं। यह सीन प्रेम, भक्ति और आध्यात्मिकता का अद्भुत मेल है। महाभारत के युद्ध में अर्जुन असमंजस में है। श्री कृष्ण अर्जुन को गीता का उपदेश देते हैं, जिसमें कर्मयोग, ज्ञान योग और भक्ति का संदेश है। कृष्ण कहते हैं कि धर्म की स्थापना और अधर्म का नाश ही जीवन का उद्देश्य है। अपनी लीला समाप्त करने के बाद श्री कृष्ण एक शांत वन में ध्यान मग्न होते हैं। शिकारी का तीर उनके चरण में लगता है और वे अपने दिव्य लोक लौट जाते हैं। यह सीन दिखाता है कि भगवान अमर हैं और उनका संदेश सदा अमर रहेगा। भगवान श्री कृष्ण का जीवन सिखाता है कि प्रेम, धर्म और कर्म सबसे महत्वपूर्ण है। उन्होंने जीवन के हर पहलू में सत्य और धर्म का पालन किया और हमें जीवन को बेहतर तरीके से जीने की प्रेरणा दी।